इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। 15 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव का रास्ता साफ। अदालत के हस्तक्षेप से चुनाव में समय लग सकता है और पूर्व में इस प्रकरण पर फैसला दिया जा चुका है और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय इस प्रकरण पर अपना फैसला दे चुका है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस रवि की ओर से खंडपीठ ने आदेश दिए। याचिकाकर्ता बालू सहित करीब 5 दर्जन याचिकाओं को खारिज करते हुए आदेश दे दिए गए हैं। याचिकाओं में पंचायतों के पुनर्गठन को चुनौती दे दी गई थी। पंचायतों के चुनाव 15 अप्रैल से पहले करवाने में कोई अड़चन नहीं बची है। अब देखिए, बड़ी जानकारी मिल रही है और बहुत बड़ा मामला जिसको लेकर ये जानकारी सामने आ रही है। हालांकि आपको ये भी बताते चले कि अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ चर्चा इस बात को लेकर भी कि आखिर हाईकोर्ट ने फिलहाल इससे जुड़ी हुई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विश्वास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। विश्वास, बहुत बड़ा फैसला पंचायती राज संस्थाओं को लेकर हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अब जरा इस पर विस्तार से जानकारी दीजिए कि अब अगली तस्वीर क्या होगी। देखिए, हाईकोर्ट ने पंचायतों के परिसीमन से जुड़ी हुई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिनमें पंचायत के परिसीमन को चुनौतियां दी गई थी। उनमें कई अन्य जो अपीलें हैं, अपीलों में ये बताया गया था कि पंचायत से मुख्यालय दूर हो जाता है, गांव से मुख्यालय दूर हो जाता है। इस तरह की कई खामियां बताकर पंचायत के परिसीमनों को चुनौती दी गई थी। इस पूरी इन सभी याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस स्तर पर अगर हम इन याचिकाओं को सुनेंगे तो जो 15 अप्रैल 2026 से पहले पंचायतों के चुनाव कराए जाने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए थे, उसमें अड़चन आ सकती है। इसलिए इन याचिकाओं को अब नहीं सुनाया जाएगा। वहीं अदालत ने यह भी स्पष्ट किया, मौखिक रूप से टिप्पणी की कि 15 अप्रैल तक जो चुनाव है वो करवाए जाने के लिए ही, इसी लिहाज से सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसी याचिकाओं को सुनने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसी याचिकाओं को खारिज किया था, इसलिए निस्तारित करते हुए इन याचिकाओं को खारिज किया जाता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जिससे कि संयम लोढ़ा की जो याचिका लगी थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने यही टिप्पणी की थी कि 15 अप्रैल तक चुनाव कराए जाने चाहिए और इसके लिए किसी भी तरीके की कोई अड़चन ना आए, इसलिए इन याचिकाओं को सुना नहीं जाना चाहिए। इसी बात को दोहराते हुए आज राजस्थान हाईकोर्ट में खंडपीठ ने ये जो बड़ा फैसला है, अहम फैसला दिया है। इसके बाद में अब राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि 15 अप्रैल तक चुनाव कराए जाने के बीच में कोई अड़चन नहीं आएगी, किसी प्रकार की कोई अड़चन अब बची नहीं है। अब देखना यह होगा कि सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के चुनाव को किस तरीके से करवाता है, क्योंकि लगातार इस बात पर सियासत भी जारी है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती, निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती। विपक्ष इस बात को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेर रहा है। इसको लेकर लगातार सियासत जारी है। तो अब देखना ये होगा कि किस तरीके से चुनावों की जो परिणति है वो तय की जाती है। ठीक है विश्वास, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे।